The house with closed doors. You know what is strange? Some children feel more scared inside their own homes than outside. जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। मेरा ये वीडियो पेरेंट्स, बच्चे और टीचर जरूर देखेंगे क्योंकि खत्म होते होते आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है ताकि आप अपना बचपन, अपना यूथ और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। मैं आज आपको ना 3 सच्ची कहानियां सुनाती हूँ जो किसी फिल्म से नहीं है बल्कि आपके और मेरे जैसे घर से ही है। पहली कहानी है आरव की, एक ऐसा लड़का जो हमेशा ही गलत होता था। आरव 15 साल का है। दुनिया के लिए ही हैज अ स्ट्रिक्ट बट केयरिंग फादर। एट होम एक सेंटेंस उसका दिन तय कर देता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। अगर आरव 92 मार्क्स लेकर आए तो उसके फादर पूछते हु गॉट 95। अगर वो चुप रहे तो डिसरिस्पेक्टफुल है, अगर वो बोले तो उसको कहा जाता है कि कोई मैनर्स नहीं है क्या, मेरे सामने बोलने की इतनी हिम्मत। उसके फादर ने कभी उसको मारा नहीं पर शब्दों से भेदना कभी छोड़ा नहीं। स्टॉप शेयरिंग, ही लाफ्स लेस, ही फियर्स, ही डबल्स चेक बिफोर सेइंग एनीथिंग। लोग कहते हैं कि आरव बहुत मैच्योर हो गया है, बट सच्चाई ये है दैट ही इज टेरिफाइड ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि उसके घर में गलतियां करेक्ट नहीं करी जाती, they are punished. This is what happens when father is emotionally toxic. Anger, pressure, humiliation disguised as discipline. ये दूसरी कहानी ना मीरा की है, एक बेटी who owes her own life. मीरा करीब 16 साल की है। Her mother loves her, लेकिन बहुत सारी conditions के साथ। If Meera wants to meet friends, mother says मेरी बेटी बदल गई है, अब माँ की कदर नहीं है। अगर मीरा किसी चीज को मना कर देती है तो मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, अब तू ये करेगी। मीरा अगर रो पड़े तो माँ कहती है हाँ मैं ही बुरी हूं ना सबके लिए। मीरा के अच्छे मार्क्स आते हैं, शी हेल्प्स एट होम, शी नेवर टॉक्स बैक, स्टिल शी फील्स गिल्टी इवन फॉर ब्रीदिंग, शी सेज सॉरी इवन व्हेन शी डिडंट डू एनीथिंग। इनसाइड शी हैज लर्नड मम्मी को खुश रखना मेरा काम है, माय फीलिंग्स कैन वेट। This is what happens when the mother is toxic. Emotional blackmail, guilt tripping and silent control. रमनदीप एक ऐसा बच्चा है जो शायद परिवार में ही ना 2 वॉर्स के बीच में जी रहा है। करीब 13 साल का, उसके पिताजी चिल्लाते हैं, माँ रोती है और वो दोनों के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है। If father is angry, mother says तुम नहीं होते ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती। अगर माँ कंप्लेन करती है तो फादर कहते हैं अपनी माँ से बोलो, ज्यादा ना बोले। रमनदीप को ये समझ में ही नहीं आता कि ये शादी क्या चीज है, लेकिन उसको डर समझ में आता है। वो पता है किस लिए पढ़ाई कर रहा है? इसलिए नहीं कि वो कुछ सीख पाए, इसलिए कि जल्दी से कुछ बने ताकि इस लड़ाई को कुछ सुधार पाए, इससे बाहर निकले। He avoids asking for small things like shoes, tuitions, dreams. लड़ाई हो जाएगी ना। He thinks love means adjusting and silence is safety, भाई चुप रहो, लड़ाई ना हो। Children in toxic homes, they don't grow. They just survive. बात यह है कि पेरेंट्स टॉक्सिक क्यों हो जाते हैं। ये जो तीनों पेरेंट्स थे, none of them wanted to hurt their own children. लेकिन टॉक्सिसिटी साइलेंटली ग्रो करती है। पता है क्या? ये 5 कारण हैं। They own unhealed childhood, stress, ego और failed relationship, fear of losing control, सोसाइटी का प्रेशर कि लोग क्या कहेंगे, and zero training on emotions, parenting, social emotional learning. पता है ऐसे पेरेंट्स ना, दे डोंट रियलाइज दे आर पासिंग वूंड्स, नॉट विजडम। द इम्पैक्ट जो किसी को नजर नहीं आता। दीज चिल्ड्रन दे डोंट ऑलवेज रिबेल। कुछ तो टॉपर्स बनते हैं क्योंकि उनको बाहर निकलना है, कुछ शरीफ बच्चे बन जाते हैं। सम बिकम केयर टेकर्स ऑफ द पेरेंट्स इमोशन, बट डीप इनसाइड दे कैरी फियर ऑफ फेलियर, लो कॉन्फिडेंस, ओवरथिंकिंग, anxiety and depression, people-pleasing behavior, difficulty setting boundaries with anybody, and broken trust on relationships. They grow, but with cracks. You know, बच्चे अब क्या करें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो children like आरव, मीरा या रमनदीप, वो पेरेंट्स को तो रातों रात बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए ये स्टेप ले सकते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट करो दिस इज टॉक्सिक और ये तुम्हारी गलती नहीं है। Stop taking every word to your heart. Share with a safe adult, with teacher, mentor या किसी फ्रेंड के पेरेंट्स के साथ। लेकिन ध्यान रहे, कई बार इनके अपने घरों में ऐसी चीजें हो रही होती हैं, वो आपसे सुन लेंगे और फिर आपके एग्जाम्पल दे देकर अपने बच्चे को डराएंगे। So you have to be very mindful. Create emotional boundaries. Not every attack needs a reaction. Learn to say no without shouting.
फोकस ऑन बिल्डिंग योर आइडेंटिटी आउटसाइड द हाउस। हीलिंग तो करनी है, कोपिंग बिहेवियर, ताकि आपको फ्यूचर में कुछ समझ में आना स्टार्ट हो। देखो, नॉट एवरी पेरेंट इज टॉक्सिक आउट ऑफ हेट्रेड। कुछ का अपना ही बचपन बहुत दुख में बीता है, बट हर्ट चिल्ड्रन डोंट हील बाय स्टेइंग साइलेंट। तो अगर आपको अपने अंदर आरव, मीरा या रमनदीप में से कोई भी दिखाई दिया, रिमेंबर, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। और अगर आप पेरेंट हैं और ये देख रहे हैं, तो अगला कदम उठाने से पहले पॉज कीजिए। आपके शब्द बच्चों की आवाज होनी चाहिए, आवाज को शांत करने के लिए नहीं। एंड होम्स शुड नॉट फील लाइक बैटलफील्ड्स। चाइल्डहुड शुड नॉट फील लाइक रिकवरी। आई एम श्योर मेरे इस वीडियो ने काफी एक सच्चाई को सामने लाकर खड़ा किया होगा कि टॉक्सिसिटी घरों पर हो जाती है और कैसे। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।